गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंशियल सीरीज लास्ट वीडियो लेक्चर हमारा ओके इस चैप्टर का एंड ठीक है ओके 30 नंबर का वीडियो लेक्चर है हमारे पास ठीक है ओके इस चैप्टर का एंड हो गया हमारे पास ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने एग्जांपल नंबर 20 मिसलेनियस एग्जांपल नंबर 21 देखा था ठीक है। तो दो इलस्ट्रेशन एग्जांपल बाकी रह गए हमारे पास ठीक है ओके 23 एंड 22 नंबर का एग्जांपल आपको होमवर्क में मैंने दिया था ओके। इसमें भी किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है ठीक है ओके 23 एंड 24 और लास्ट टॉपिक आपका लास्ट टॉपिक बाकी रहेगा है ठीक है ओके इनफाइनाइट जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज है उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास। तो फॉर्मूला के मुताबिक हमें जस्ट एग्जांपल कैलकुलेट करने हैं ठीक है। वो सप्लीमेंटेशन में है पीछे ठीक है ओके। तो देखते हैं एग्जांपल नंबर 23 नंबर का ठीक है। उसके बाद 24 एंड देन अपना लास्ट टॉपिक और आपका चैप्टर कंप्लीट ओके। तो देखते हैं 23 नंबर का एग्जांपल क्या है हमारे पास। इफ ए बी सी डी एंड पी आर डिफरेंट रियल नंबर्स ओके यानी कि ए बी सी डी एंड पी आर द डिफरेंट रियल नंबर हमें दिए गए हैं एंड नंबर सच दैट हमें ये भी दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस 2 इन ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बी सी प्लस सी डी okay ab plus bc plus cd into p plus okay b square plus c square plus d square is less than or equal to 0 then show that a b c and d are in gp okay then हमें क्या बताना है a b c and d are in geometric progression वो हमें बताना है ठीक है ओके। तो हम क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे ओके देन आफ्टर हम इसको सेट करेंगे परफेक्ट स्क्वायर में और देन आफ्टर हम इसका आगे कैलकुलेशन करेंगे ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे हम ब्रैकेट को ओपन करो तो कैसे लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bcp माइनस 2cdp यानी कि 2 और p को मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को ओपन कर दिया मैंने ठीक है। और लास्ट ब्रैकेट में है प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर सभी को ब्रैकेट में से रिमूव कर दिया और लेस देन इक्वल टू 0 तो है। अब क्या करेंगे हम तो उसको सेट करेंगे परफेक्ट स्क्वायर में यानी कि फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर चाहिए मिडिल टर्म 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन चाहिए और लास्ट टर्म होल स्क्वायर चाहिए ठीक है। तो इसको ऐसा सेट करके लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2abp प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में रख देते हैं ठीक है प्लस करके यहाँ पे बी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2bcp ओके देन प्लस सी स्क्वायर देन लास्ट टर्म में सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2cdp प्लस डी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0 ठीक है। तो 3 परफेक्ट स्क्वायर आ गए होल स्क्वायर ठीक है 3 होल स्क्वायर मेरे पास आ गए ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं तो ap माइनस b होल स्क्वायर प्लस bp माइनस c द होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे cp माइनस d द होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे एक चीज तो हमें पता चलनी चाहिए क्या स्क्वायर ऑलवेज गिव्स द पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वैल्यू ठीक है। हमें ऑलवेज मेरे पास स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगी ठीक है। स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही आएगी ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं आएगी क्योंकि तीनों का स्क्वायर करके समेशन करके लेस देन वैल्यू आएगी ठीक है। यानी कि लेस देन इक्वल टू 0 वाला पोर्शन है यानी कि लेस देन वाला पोर्शन तो आएगा ही नहीं इक्वल टू 0 आ सकता है इक्वल टू 0 आ सकता है यानी कि यहाँ पे जो इनइक्वालिटी दी गई है मेरे पास उसमें से लेस देन वाली पोर्शन तो आएगी ही नहीं बिकॉज स्क्वायर करके उसका समेशन दिया गया है मेरे पास ठीक है। क्या कर रहा है मेरे पास स्क्वायर करके समेशन दिया गया है तो क्या करेंगे हम तो ओके लेस देन वैल्यू तो मेरे पास आएगी नहीं ठीक है ओके। तो लेस देन वैल्यू में ले सकता है इक्वल टू वैल्यू ही ले सकता हूं मैं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं ठीक है सो दैट लेस देन वैल्यू नहीं आएगी सो दैट ap माइनस b द होल स्क्वायर प्लस bp माइनस c द होल स्क्वायर प्लस cp माइनस d okay is equal to 0
ठीक है। अब इज इक्वल टू 0 आएगा तो आपको याद हो मल्टीप्लिकेशन में आप लिखते हैं x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0, देन आफ्टर x माइनस ए इज इक्वल टू 0 और x माइनस बी इज इक्वल टू 0, यानी कि फर्स्ट टर्म 0 आएगा तो भी आंसर 0 आ सकता है, सेकंड टर्म 0 आएगा तो भी आंसर 0 आएगा, वो मल्टीप्लिकेशन में। बट यहाँ पे समेशन है, स्क्वायर करके समेशन दिया गया है, तो उसका 0 आंसर कब आएगा? जब ये टर्म भी 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 होएगा और ये जो टर्म भी 0 हो सकता है, तभी तो हमारे पास तीनों का आंसर समेशन करके 0 आएगा। ठीक है, तीनों के तीनों टर्म स्क्वायर में जो है ओके उसका आंसर 0 आना चाहिए, तो ही मैं कह सकता हूँ तीनों का स्क्वायर करके समेशन 0 आएगा। ठीक है, पता चल रहा है, यानी कि तीनों का आंसर 0 कब आएगा? तो ये टर्म भी 0 होगा एंड ये टर्म भी 0 होगा एंड ये टर्म भी 0 होगा, इस एक साथ तीनों के तीनों टर्म 0 होने ही चाहिए, तो ही हमारे पास इसका समेशन 0 आएगा। ठीक है, तो AP माइनस B is equal to 0 and BP minus C is equal to 0 and CP minus D is equal to 0 लिख सकता हूं मैं इस तरह। ठीक है, यानी कि AP is equal to B, ओके, BP is equal to C हो सकता है और CP is equal to D हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे P की वैल्यू कौन सी आएगी? P is equal to B by A, यहाँ पे P is equal to C by B, यहाँ पे P is equal to D by C लिख सकता हूँ मैं इस तरह। ठीक है, पता चल रहा है भी आपको? ओके, तो यहाँ पे P is equal to P, तीनों की वैल्यू P सेम आंसर आ रहा है, तो इसके साथ मैं लिख सकता हूँ कि B by A is equal to C by B is equal to D by C। तो ध्यान से देखो, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ओके, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म डिवाइड बाय थर्ड टर्म, रेशियो सेम आ रहा है, सो दैट मैं कह सकता हूं A B C and D are in GP। ठीक है, A B C and D are in a GP। ठीक है, पता चल रहा है भाई आपको? ठीक है, जस्ट जो मेरे पास दिया गया था उसका मैंने सिंपलीफाई करके परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लाया और परफेक्ट स्क्वायर करके मैंने क्या किया, जस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन यूज किए। ओके, स्क्वायर करके समेशन करूंगा तो लेस देन तो कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो इक्वल टू ही पॉसिबल होगी, तो मैंने इक्वल टू ले लिया और इक्वल टू 0 कब आ सकता है? तो तीनों की तीनों टर्म जो स्क्वायर के अंदर है वो 0 आनी चाहिए, तो भी मेरे पास आंसर 0 आएगा। ठीक है, ओके, तो इस तरह मैंने कैलकुलेशन किया, P को सब्जेक्ट बनाया, P की वैल्यू तीनों के तीनों सेम हो सकती है। ठीक है, तो तीनों के तीनों रेशियो सेम ले लिए तो मेरे पास आंसर आ गया। ओके, रेशियो सेम है रे A B C D आर इन GP। ठीक है, ओके, पता चल रहा है भाई आपको? तो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 23 कंप्लीट हो गया। ओके, ठीक है, नेक्स्ट एंड फाइनल एग्जांपल नंबर 24 क्या दिया गया है? एग्जांपल नंबर 24 देखते हैं। तो 24, if PQR in a GP, PQR in a GP, फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है हमारे पास, क्या दिया गया है उसमें? PQR in a GP, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है मेरे पास, P Q and R जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, यानी कि लिख सकता हूँ Q स्क्वायर इज इक्वल टू PR, इक्वेशन नंबर 1 लिख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ओके, PQR in a GP so that Q square is equal to PR। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट। ओके, देन the equation px square plus 2qx plus r is equal to 0 and dx square plus 2ex plus f is equal to 0 have a common root, यानी कि दोनों में एक कॉमन रूट होगा ही होगा। ठीक है, ओके, देन शो दैट d डिवाइड बाय p, e डिवाइड बाय q एंड f डिवाइड बाय r इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, वो इक्वेशन मुझे पहला कौन सा दिया गया है? तो पहले वाला इक्वेशन है मेरे पास px स्क्वायर प्लस ओके 2qx प्लस r इज इक्वल टू 0। और मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड करने का फॉर्मूला था। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड करने का फॉर्मूला था, क्या था? ओके, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट डेल्टा अपॉन 2a, वो फॉर्मूला याद आ रहा है? ओके, फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c
इज इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है, वो फॉर्मूला था मेरे पास, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, तो डेल्टा फाइंड करूंगा। तो डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x, बी यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x, a यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड r यानी कि c यानी कि कांस्टेंट टर्म यहां पे r, ठीक है। ओके, तो यहां पे बी स्क्वायर यानी कि 4q स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 4p, ओके, इनटू r, ओके। बट q स्क्वायर इज इक्वल टू pr, इक्वेशन नंबर 1 दिया गया है मेरे पास, यानी कि 4pr लिख सकता हूं माइनस 4pr, बिकॉज़ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो डेल्टा इज इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। तो डेल्टा जब 0 आएगा तो रूट हैव अ कॉमन वैल्यू, दैट मींस के दोनों के रूट क्या आएंगे, सेम ही आएंगे, यानी कि वो हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, वो हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास -b/2a, बिकॉज़ डेल्टा तो 0 है मेरे पास, b यानी कि 2q यानी कि -2q डिवाइडेड बाय 2a, 2a यानी कि 2b, 2 कैंसिल यानी कि -q/p आएगा रेशियो, ठीक है। यानी कि रूट क्या आएगा कि -q/p, दोनों का सेम ही रूट आएगा, दो रूट आएंगे -q/p, बट दिस इक्वेशन एंड अनदर इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट। अब इसका तो रूट एक ही आएगा, तो इसके लिए कॉमन ही होगा सेकंड इक्वेशन के लिए। तो x की वैल्यू ये है कॉमन रूट, ठीक है, ओके। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -p/q इन इक्वेशन, ओके, ओके। कौन सा इक्वेशन है मेरे पास, ओके, dx² प्लस e2ex प्लस f इज इक्वल टू 0 है वो कॉमन रूट, यानी कि x की वैल्यू इस इक्वेशन में रख सकते हैं हम, x की वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं, तो d n x² यानी कि q² डिवाइडेड बाय p² हो जाएगा, ठीक है, और प्लस यहाँ पे 2e और x की वैल्यू -q डिवाइडेड बाय p प्लस f एज इट इज इक्वल टू 0, p² एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो क्या रह जाएगा मेरे पास dq² माइनस 2e/pq, ओके, p² एलसीएम लिया ना इसके, प्लस f(p²) इज इक्वल टू 0। सभी इक्वेशन को एक इक्वेशन को pq² से डिवाइड कर दो, क्या कर दो, pq² से डिवाइड कर दो, डिवाइड होल इक्वेशन, डिवाइड इक्वेशन बाय pq², ठीक है। इनसे डिवाइड कर कीजिए तो क्या रह जाएगा यहाँ पे d/p माइनस 2e डिवाइडेड बाय q, ओके, एंड प्लस f डिवाइडेड बाय fp डिवाइडेड बाय q²। यहाँ पे q² की वैल्यू लिख सकते हैं इक्वेशन 1 से, क्या लिख सकते हैं pr, ओके। तो क्या आ जाएगा मेरे पास d/p माइनस 2e डिवाइडेड बाय q, यहाँ तो q चाहिए यानी कि q रहना चाहिए, प्लस यहाँ पे q² इज इक्वल टू pr लिख दूं तो pp कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली कौन सा आंसर आएगा, इसको यहाँ पे ले जाऊं तो क्या आंसर आएगा d/p प्लस f/r इज इक्वल टू 2 टाइम्स e/q। तो ध्यान से देखो, ओके, मिडल टर्म को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मिडल टर्म को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म आ रहा है मेरे पास, ठीक है, पता चल रहा है भाई आपको, ओके। मिडल टर्म को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म आ रहा है मेरे पास, ठीक है, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ओके, इज इक्वल टू 2 टाइम मिडल टर्म, यानी कि मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि d/p e/q एंड f/r इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, यानी कि जब भी मिडल टर्म को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी मिडल टर्म को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म आएगा, ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म आएगा, तो मैं कह सकता हूँ दिस 3 टर्म्स आर इन अ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
प्रोग्रेशन, ठीक है। तब मैं कह सकता हूँ दिस थ्री टर्म्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, पता चल रहा है भाई आपको। तो यहाँ पे मेरा पास एग्जांपल नंबर 24 कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके साथ मिसलेनियस एग्जांपल हमारे पास कंप्लीट हो गए, इस चैप्टर के मिसलेनियस एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। अब रह गया कौन, तो लास्ट टॉपिक, आपका चैप्टर का लास्ट टॉपिक बाकी रह गया, वो देखते हैं हम। थियोरेटिकल टॉपिक है मेरे पास, ओके, वो सप्लीमेंट्री लेसन में है पीछे, ठीक है, सप्लीमेंट्री लेसन में है हमारे पास, ठीक है। ओके, तो उसका देखते हैं हम। जिस किसी को भी यहाँ पे डाउट हो वो पूछ सकता है, ठीक है। ओके, तो इसके बाद हमारे पास ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके, हमारे पास ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखते हैं हम, ठीक है। इनफाइनाइट जीपी एंड इट्स सम, ओके, इनफाइनाइट जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड इट्स सम, ठीक है। इट्स सम की फॉर्मूला के जीपी का जो समेशन है इनफाइनाइट जीपी का, ठीक है, उसका फॉर्मूला हमारे पास आएगा, उसका यूज करके हमें काम करना है, ठीक है। तो इनफाइनाइट जीपी को इसको कहेंगे, ओके, इन अ जीपी, ओके, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ओके, इस टाइप की जो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है इसको ओके, इसको इनफाइनाइट जीपी, ये इनफाइनाइट जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, इनफाइनाइट जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। और इनफाइनाइट जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम मुझे फाइंड करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला है ये S इज इक्वल टू सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, यानी कि क्या ये S इज इक्वल टू A अपॉन 1 माइनस R। इस फॉर्मूला का यूज करना है वेर A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड R इज इक्वल टू कॉमन रेशियो, ठीक है। इनफाइनाइट जीपी कहाँ से पहचानेंगे हम, तो जैसे जैसे टर्म आगे बढ़ते जाएंगे उसका रेशियो, उसका टर्म कैसे कम होता जाएगा। तो इस टाइप की इनफाइनाइट जीपी है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो इसका सम फाइंड करने की फॉर्मूला है मेरे पास S इज इक्वल टू A अपॉन 1 माइनस R, ठीक है। इस फॉर्मूला के यूज से हमें एग्जाम्पल कैलकुलेट करने हैं, दैट्स इट। ओके, फॉर्मूला कहाँ से आई, क्यों आई, कैसे आई, इसको भूल जाते हैं हम, ये फॉर्मूला याद रखनी है फॉर फाइंडिंग द इनफाइनाइट जीपी, ठीक है, सम ऑफ अ इनफाइनाइट जीपी, ठीक है। इसकी फॉर्मूला S इज इक्वल टू A अपॉन 1 माइनस R है, ठीक है। ओके, पता चल रहा है भाई आपको। ओके, तो इसके टाइप के एग्जांपल है मेरे पास, ये फॉर्मूला का यूज करना है, वैल्यू पुट अप करनी है, आंसर लाना है, ठीक है। तो देखते हैं हम आगे के एग्जांपल। ओके, एक्सरसाइज हमारे पास उसके रिलेटेड है, एक्सरसाइज 9.5, ठीक है, ठीक है, एक्सरसाइज उसके 9.5 है मेरे पास, यहाँ पे 9.4 लिखा है, ठीक है, हमारे पास वो हो जाएगी 9.5, ठीक है। कौन सा एग्जांपल है, फर्स्ट वन वाला, फाइंड द सम ऑफ द इनफाइनिटी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ओके। दैट मींस के फर्स्ट है मेरे पास सीरीज दी गई है मेरे पास 1, देन 1/3, देन 1/9, देन सो ऑन। तो उसका मुझे समेशन फाइंड करना है, जिस सीक्वेंस दी गई मुझे उसका मुझे क्या फाइंड करना है, समेशन फाइंड करना है, यानी कि ओके, क्या लिख सकता हूँ, S इज इक्वल टू A अपॉन 1 माइनस R। फर्स्ट टर्म है मेरे पास 1, कॉमन रेशियो 1/3 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि 1/3 हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस 1/3 लिख सकता हूँ। ओके, 3 एलसीएम लूंगा तो 3 माइनस 1 और डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर न्यूमरेटर 3 डिवाइड बाय 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2। ओके, 3/2 1/5 1.5 भी लिख सकते हैं, तो 1.5 इसका आंसर आएगा, अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा इसका। ओके, अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा, सभी का सम करेंगे हम तो उसका आंसर क्या आएगा 1.5। ओके, दिस टाइप ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का समेशन फाइंड करने की ये फॉर्मूला है हमारे पास। ओके, इसी टाइप के हमारे पास 6 एग्जांपल दिए गए हैं और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जिस किसी को भी पता नहीं चला पूछ सकता है, आगे देखते हैं 9.5 में, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.5 का सेकंड नंबर का एग्जांपल देखते हैं, क्या दिया गया है सेकंड नंबर का एग्जांपल। तो क्या सीक्वेंस दी गई है मेरे पास 6 1.2 देन 2.24 एंड सो ऑन, उसका समेशन फाइंड करना है, ठीक है। इनफाइनिटी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है मेरे पास, ठीक है। उसका फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा मेरे पास 6, ठीक है। कॉमन रेशियो मुझे फाइंड करना है, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, यानी कि 12 डिवाइडेड बाय 6 into 10,
ठीक है, 6 2 जा ओके 12 ओके एंड 5 2 जा, यानी कि क्या आंसर आएगा 1/5। ठीक है, क्या आंसर आएगा मेरे पास 1/5, यानी कि कॉमन रेशियो आएगा 1/5। तो मेरे पास ओके फाइंड करूंगा फॉर्मूला s इज इक्वल टू फॉर्मूला का यूज करूंगा a/1 माइनस r। ठीक है, a/1 माइनस r, यानी कि ये है मेरे पास 6 डिवाइड 1 माइनस 1/5। ठीक है, इज इक्वल टू 5 एलसीएम लूंगा तो 5 माइनस 1 4 डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि क्या आंसर आएगा मेरे पास 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4, 3 5 जा 15 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 15 डिवाइड बाय 2 लिख सकते हैं और 7.5 भी लिख सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट। ओके, देन थर्ड नंबर का एग्जांपल सिमिलर वे। ओके, इस टाइप का ही एग्जांपल है। थर्ड नंबर का क्या दिया गया है मेरे पास 5 सिक्वेंस दी गई है 5 20 डिवाइडेड बाय 7, देन आफ्टर 80 डिवाइडेड बाय 49 एंड सो ऑन। तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दी गई है मुझे, उसका सम फाइंड करना है। अगेन फर्स्ट टर्म हो जाएगा मेरे पास a इज इक्वल टू 5। ठीक है, कॉमन रेशियो हो जाएगा r इज इक्वल टू सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, यानी कि 20 डिवाइडेड बाय 7 अपॉन 5 5 4 जा 20। ओके, क्या रह जाएगा 4/7। ठीक है, क्या रह जाएगा मेरे पास 4/7। ओके, रेशियो आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया, तो सिंपली मैं उसका समेशन फाइंड करने की फॉर्मूला लिखूंगा s इज इक्वल टू a/1 माइनस r इज इक्वल टू a क्या है मेरे पास 5 अपॉन 1 माइनस r क्या है मेरे पास 4/7। ठीक है, तो एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास ओके 4, यानी कि डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर एलसीएम लेके 7 अपॉन आ जाएगा और 7 माइनस 4 3। ओके, तो s क्या आ गया मेरे पास ओके 7 5 जा 35 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ओके पता चल रहा है, बस सिंपल ही एग्जांपल है मेरे पास, फॉर्मूला रखना है ओके, वैल्यू पुट अप करनी है, सिंपलीफाई करना है, दैट्स इट। ओके, देन फोर्थ नंबर का एग्जांपल इस टाइप का ही सीक्वेंस दी गई मेरे पास -3/4। ठीक है, -3/16 देन -3/64 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसके लिए फर्स्ट टर्म मेरे पास है मेरे पास a इज इक्वल टू -3/4। कॉमन रेशियो मुझे चाहिए, तो r की वैल्यू कैसे फाइंड करूंगा, r इज इक्वल टू सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, यानी कि 3 3 कैंसिल 4 4 जा 16, यानी कि 1/4 इज अ कॉमन रेशियो। ठीक है, -1/4 इज अ कॉमन रेशियो, सो दैट मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको ओके s इज इक्वल टू अगेन फॉर्मूला a/1 माइनस r। ठीक है, तो a की वैल्यू है -3/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस प्लस 1/4 आ जाएगा। 4 एलसीएम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कट कर देंगे हम, तो क्या करेंगे हमारे पास क्या आंसर रहेगा -3 4 + 1 5 -3/5 इज योर आंसर। ठीक है, तो इसके साथ हमारे पास फोर्थ नंबर का भी एग्जांपल कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ नंबर का, मुझे क्या करना है प्रूव करना है। ठीक है, फिफ्थ नंबर का एलएचएस ले सकता हूं मैं इसको। ओके, क्या है मेरे पास प्रूव दैट 3/1/2 into 3/1/4 into 3/1/8 and so on, मल्टीप्लिकेशन करके so on लिखा गया है, इज इक्वल टू मुझे 3 प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ इस तरह एलएचएस लिख सकता हूँ 3/1/2 into 3/1/4 into 3/1/8 into so on। ठीक है, देखो बेस सेम है तो पावर का एडिशन हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ऐसे लिख सकते हैं 1/2 plus 1/4 plus 1/8 plus 1, this one is a okay 3 जो पावर है कि समेशन में उसका समेशन मुझे करना है, और वो समेशन है इनफाइनाइट जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जी इनफाइनाइट जीपी में है, तो उसके लिए फॉर्मूला s इज इक्वल टू a/1 माइनस r लिख सकता हूँ, जिसका फर्स्ट टर्म 1/2 होगा और कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा 1/4 डिवाइड बाय 1/2, यानी कि 1/2 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ LHS इज इक्वल टू 3/1/2 ओके फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2। ठीक है, तो देखो 1/2 और डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1/2, यानी कि 1/2 ही रहेगा, न्यूमरेटर पे भी 1/2 डिनोमिनेटर में भी 1/2, यानी कि कट हो जाएंगे, तो डायरेक्टली आंसर लिख सकता हूं, यानी कि 3/1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 कट। ओके,
आंसर आएगा 3:1 इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो यहाँ पे 5th नंबर का इजी एग्जांपल कंप्लीट हो गया। सभी कुछ इजी ही एग्जांपल है, ठीक है, इजी ही एग्जांपल है, बस फार्मूला रखना है, वैल्यू पुट अप करना है, दैट्स इट। ओके, द नेक्स्ट फाइनल एग्जांपल ऑफ दिस चैप्टर 6 नंबर। ओके, क्या दिया गया है मेरे पास? ओके, लेट x is equal to 1 plus a plus a square and y is equal to 1 plus b square and so on, where modulus a is less than 1 and modulus b is less than also 1। यानी कि मॉड्यूलस b यानी कि a एंड माइनस a की वैल्यू, ठीक है, a की वैल्यू -1 to 1 में आएगी और b की वैल्यू भी -1 to 1 भी आएगी, ऐसे कह रहे हैं। यानी कि लेस देन 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेस देन 1 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सीरीज है, तो x की वैल्यू मुझे दी गई है, x is equal to 1 plus a square plus so on। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, फर्स्ट टर्म इसका हो जाएगा a1 और रेशियो हो जाएगा a, तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। ओके, क्या लिख सकता हूँ? 1/1 माइनस a। ओके, a को सब्जेक्ट बनाना है मुझे, तो इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे ला सकता हूँ, यानी कि 1 माइनस a इज इक्वल टू 1/x लिख सकता हूँ। a को सब्जेक्ट बनाया है, a को उठाकर वहां पे ले जाओ, 1/x को यहाँ पे ला दो, तो a की वैल्यू लिख सकता हूँ 1 माइनस 1/x इज इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, a की वैल्यू आ गई। सिमिलरली y इज इक्वल टू मुझे दिया गया है, y इज इक्वल टू 1 प्लस b स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इस तरह मुझे वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूं मैं? इसका फर्स्ट टर्म है मेरे पास 1, कॉमन रेशियो है मेरे पास b। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सीरीज है, यानी कि 1/1 माइनस b इज इक्वल टू y लिख सकता हूँ। अगेन 1 माइनस b को सब्जेक्ट बना लूं, तो 1 माइनस b इज इक्वल टू 1/y हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पता चल रहा है भाई आपको? ओके, तो यहाँ पे मुझे b को सब्जेक्ट बनाना है, b को सब्जेक्ट बनाना है, तो क्या लिख सकता हूँ? b इज इक्वल टू 1 माइनस 1/y, यानी कि हो जाएगा y माइनस 1/y b की वैल्यू। अभी मुझे क्या करना है उसमें ही, that prove that 1 plus ab plus a square b square plus so on is equal to xy upon x plus y minus 1। ओके, तो एलएचएस में जो सीक्वेंस दी गई है उसका समेशन है मेरे पास 1 plus ab plus a square b square plus so on। ठीक है, ओके, मालूम हो रहा है भाई आपको? इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं मैं, तो फर्स्ट टर्म है मेरे पास a एंड रेशियो हो जाएगा ab। ओके, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/1 माइनस ab। ठीक है, रेशियो ए भी है मेरे पास। ओके, फर्स्ट टर्म उसका है मेरे पास 1। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/1 माइनस ए बी। ठीक है, ओके, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई में है मेरे पास, बिकॉज मैंने ए की वैल्यू और फर्स्ट और बी की वैल्यू मैंने एक्स एंड वाई में पहले से ही ले ली, बिकॉज मुझे लाना क्या है? इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई में आंसर लाना है, सो दैट ए एंड बी की वैल्यू पुट अप कर सकते हैं यहाँ पे। 1/1 माइनस क्या लिख सकता हूँ? x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इनटू y माइनस 1 डिवाइडेड बाय y। यहाँ पे x y एलसीएम लेके डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर ले सकता हूँ, इन शॉर्ट एक साथ दोनों काम कर सकता हूँ। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर एलसीएम लेके न्यूमरेटर में ले लिया और यहाँ पे एलसीएम x into y ले लिया, तो क्या रह जाएगा? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो तो xy, ठीक है, माइनस x माइनस y माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे xy डिवाइडेड बाय xy माइनस xy माइनस माइनस प्लस x प्लस y माइनस 1। ठीक है, xy कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फाइनली आंसर आपका आएगा xy डिवाइडेड बाय x प्लस y माइनस 1। ओके, इज इक्वल टू RHS। ये हमारा प्रूव हो गया, हमारा एग्जांपल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके साथ एक्सरसाइज 9.5 भी कंप्लीट हो गया और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, जिस किसी को भी डाउट है पूछ सकता है। ओके, तो टोटल 30 लेक्चर में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके, विद एग्जांपल, मिसलेनियस एक्सरसाइज, मिसलेनियस एग्जांपल। ठीक है, सभी कुछ कंप्लीट कर दिया विद टॉपिक। ओके, तो अभी किसी को भी डाउट हो पूछ सकता है। जेडब्ल्यू का सेक्शन लास्ट में होगा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, तो हमारा अब नेक्स्ट लेक्चर में हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, इट्स कॉल्ड कॉनिक्स, चैप्टर नंबर 11, मेरे पोर्शन का लास्ट चैप्टर होगा वो। ठीक है, ओके, पता चल रहा है भाई आपको? जिस किसी को भी डाउट हो पूछ सकता है।